नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश, और आज की हो जाती है 5वीं हमारी क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों महान हिमालय, मध्य हिमालय, और साथ ही दोस्तों मध्य हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं और महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। तो महान हिमालय की हम बात करते हैं। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई थी 6100 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं जैसा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलाधर, धौलागिरी, मनसालो, लाहौत्से, तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी पड़ती हैं दोस्तों महान हिमालय में आती हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, कहाँ पे महान हिमालय में आती हैं। कल मैंने अच्छे से इनको मैप में आपको दिखाया था। जैसे कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, और नेपाल में ये पड़ती है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम था चोटी संख्या XV, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही हमने जाना था माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति था एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड का था, और इनके साथ थे शेरपा तेंजिंग, जो कि नेपाल के थे। इन्होंने 1953 में सबसे पहली चढ़ाई की थी, तो ये आपको याद रखना है, जो कि सफल रहे थे। फिर इसके बाद जापान की महिला थी जिन्होंने 1975 में चढ़ाई की थी, जुनको तेवई थी। कौन थी? जुनको तेवई। फिर भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी हमने बात की थी। और दूसरा हमारा था मध्य हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से है, और साथ ही दोस्तों लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 3000 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। और ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना था। कौन कौन सी 5 श्रेणी? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। और साथ ही जो पीर पंजाल श्रेणी थी, ये जो है मध्य हिमालय लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी थी, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों जैसे पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन है शिमला, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी, तो ये सभी जो है किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो है मध्य लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और हमने घास के मैदान जाने थे। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो है घास के मैदानों को पयार नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल नाम से, और जम्मू कश्मीर में जो है सोनमर्ग, तानमर्ग, और इस प्रकार जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी अच्छे से। अब आते हैं हिमालय की तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय, जिसको हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय। तो दोस्तों इसकी यदि बात करेंगे तो यह जो है हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की दक्षिणतम यानी हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी? शिवालिक हिमालय हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बाद में बनी थी, तो इसलिए ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी भी हो जाती है। तो यह हिमालय की नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है, क्योंकि ये सबसे बाद में बनी थी। सबसे पहले कौन सी बनी थी? महान हिमालय, जो कि सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है। अब शिवालिक हिमालय की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो ये जो है 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई जो है हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये जो है शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? जिस प्रकार हमने जाना था लघु हिमालय और साथ ही दोस्तों महान हिमालय मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुए थे, तो उसी प्रकार ये किस प्रकार अलग होता है? यानी लघु या मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये है ऊपर पड़ता है यानी
मध्य हिमालय या लघु हिमालय साउथ में पड़ता है। शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं हम मेन बाउंड्री फोल्ड, और इसी के द्वारा जो है ये दोनों हिमालयस आपस में अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। जैसे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो लंबी घाटियाँ होती हैं उनको पश्चिम में जो है दून कहा जाता है। क्या? पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, पोटली दून। तो ये जो है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो लंबी घाटियाँ, इन्हीं में जो है देहरादून और पोटली दून जो है बसे हुए हैं। और पूरब में जो है इनको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। हरिद्वार, देहरादून, ये जो है शिवालिक व लघु हिमालय की जो लंबी घाटियाँ इनमें बसे हुए शहर हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों शिवालिक हिमालय को अलग अलग स्थानों पे किस नाम से जाना जाता है ये भी हम जान लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के नाम। शिवालिक हिमालय को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से? जम्मू की पहाड़ियों के नाम से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है। नेपाल में चूड़िया मोरिया श्रेणी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी या पूर्वांचल की हिल्स कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये शिवालिक हिमालय के अन्य नाम हैं कि अलग अलग स्थानों पे इसको जाना जाता है। तो ये आप सभी को अच्छे से यहाँ पे याद हो गया होगा। अब दोस्तों शिवालिक हिमालय तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो ये शिवालिक हिमालय जो है हमारी श्रेणी हो चुकी है कंप्लीट, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। हिमालय की जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी भी है। इसका विस्तार जो है, साथ ही दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई की हम बात करेंगे 600 से 1200 मीटर हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ मतलब जो हिमालय का विस्तार जो उत्तर पूर्वी राज्यों में है वहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश, डफला, मेरी। तो इसमें जो है डफला, मेरी, अबोर, पटको, कौन सी दोस्तों? मिसमी। और यहाँ पे पटकोईबू है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गई दोस्तों। नागालैंड में नागा हिल्स है, कोहिमा हिल्स है। मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर हिल्स है। तो ये आपको याद रखना है। मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स। त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा हिल्स है। और ये है दोस्तों जयंतिया, खासी, गारो। ये तीनों कहाँ पे? ये हैं कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं मेघालय में मिकिर, वराइल, रेगमा, ये असम में पड़ती हैं। तो इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जैसे डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबम ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स तो ये आपका कहाँ पे? नागालैंड में। और साथ ही मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स ये कहाँ पे? ये दोनों मणिपुर में है। मिजोरम में मिजो या लोसाई हिल्स है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और ये है मेघालय, यहाँ पे गारो है, खासी, जयंतिया। ये हो गई दोस्तों। एक तो ये आ गई कहाँ गई? एक ये है बराइल, मिकिर और रेगमा। ये पड़ती हैं कहाँ पे? असम में। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब इनको हम लिखेंगे थ्योरी बाई और हाथ के मैप में इनको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आज से अच्छे से मैप ड्रॉ किया, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे उसको दर्शाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे ये डफला है, ये मेरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकोईबूम है। तो ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये पांचों पहाड़ियाँ पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद होना चाहिए कौन सी पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, स्टेट बाई पूछा जाता है। जैसे मिसमी पहाड़ी किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स ये कहाँ पे? नागालैंड में है। ये मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स ये कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में ये रहीं। मिजो या लुसाई हिल्स ये कहाँ पे? मिजोरम में है। त्रिपुरा हिल्स कहाँ पे है दोस्तों? त्रिपुरा राज्य में, त्रिपुरा हिल्स। अब आते हैं दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में है। ये गारो, खासी और जयंतिया तो ये आपको याद रखना। और ये टाइगर हिल्स कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। ये है कंचनजंगा जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। मिकिर, रेगमा, बराइल तो ये कहाँ पे? ये है असम में। ये तीनों मिकिर, रेगमा, बराइल कहाँ पे? असम में है। तो ये आपको मैप में भी अच्छे से पता लग गया होगा
कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई अरुणाचल प्रदेश में, नागा कोहिमा नागालैंड में, मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स मणिपुर में, मिजो या लुसाई हिल्स मिजोरम में, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में। अब मेघालय में गारो खासी जयंतिया असम में, मिकिर रेगमा बराइल टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल में, कंचनजंगा नेपाल में, सिक्किम के बॉर्डर पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो गई होगी। अब इनको सीक्वेंस यानी क्रम से लिख लेते हैं ताकि आप सभी को एक साथ अच्छे से याद हो जाएं। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पटकोईबुम पहाड़ी जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और अरुणाचल के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नागालैंड में नागा हिल्स है और कोहिमा हिल्स। कहाँ पे? नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स हो जाती हैं। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मिजोरम है, मिजो हिल्स या लोसाई हिल्स पड़ती है यहाँ पे। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है। सिक्किम में माउंट जुपोनो। ये क्वेश्चन पूछा गया है माउंट जुपोनो, जो कि सिक्किम के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, कई बार पूछी गई हैं गारो खासी जयंतियाँ। असम में मिकिर रेगमा, असम में दोस्तों मिकिर रेगमा बराइल नीलांचल और बमूनी हिल्स। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सभी जो है आपको याद हो गई होंगी। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। पटकोईबुम उत्तर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नागालैंड में नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स, लोसाई हिल्स। साथ ही त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स और सिक्किम में माउंट जोपुनो। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। असम में मिकिर रेगमा बराइल नीलांचल और बमूनी हिल्स। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। तो ये आप सभी को याद हो गए होंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।